मन को कभी भी स्थिर करने का प्रयास न करें, है ना। मन को स्थिर करने का प्रयास ही अस्थिरता है, चंचलता है। मन को रोकना ही मन है, याद रखो, है ना। और न रोकना, मन को न रोकना ही अमन है। तो मन को न रोकने का प्रयास करो तो भला। मन को न रोकने का अभ्यास, एकदम फ्री रहो कि अब मन को रोकना ही नहीं है और मन को न रोकने का ही अभ्यास करना है। ऐसा करो तो जी। देखो, मन को न रोकने का अभ्यास। है कहीं पे मन? नहीं मिलेगा। यस, क्योंकि रोकना ही मन है, रोकना ही मन है। मन है। न रोकना, मन को न रोकना ही अमन है। तुरंत उसका रिजल्ट आ जाता है ना। तो कभी भी मन को रोकना मत, न रोकने का अभ्यास। कभी भी मन हावी हो तो फ्री हो जाना, नहीं रोकना है बस, तो मन गायब हो जाएगा। रोकना ही मन है, याद रखो। ओके, प्रणाम। तो हम बेवजह के ये प्रयास करते रहते हैं, यानी रोकोगे तो ही मन हावी होगा। मन तो आपका नौकर है ना, उस पर ध्यान मत दिया करो। हाँ, जितना ध्यान दोगे उतना वो चंचल होगा। ऐसे जिए करो कि मन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कैसे जिया करो? ऐसे जिया करो कि मन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यस, मन के अस्तित्व का इनकार कर दो। क्योंकि मन पर ध्यान देना ही मन है, मन को याद करना ही मन है, मन पर ध्यान देना ही मन है, और मन के अस्तित्व का ही इनकार कर दो। और वैसे भी मन कहीं है ही नहीं। तो जो चीज नहीं होती है तो आप क्या कहते हो उसके बारे में? जैसे मृग तृष्णा का जल नहीं होता है ना,
या कोई भी चीज नहीं होती है उसको आप क्या कहते हो? नहीं, यानी आप कहते हो ना नहीं है वो, बस ऐसे ही मन नहीं, उसके अस्तित्व का ही इनकार कर दो। ओके। अच्छा है, मजेदार नहीं बनाया हो यार। कोई बात नहीं। थोड़ी सी बना दो ना, शक्कर कम है। हाँ जी। प्रेम प्रणाम रघुवर। प्रेम प्रणाम। कैसे हो गुरुवर? हाँ, हम आनंद में हैं, आप बताइए कैसे हो आप भारती जी? आनंद में हो गुरुवर। आपका उस दिन वो गुरु दक्षिणा सत्संग सुना, हम्म। आपने तो स्नान करा दिया एहसास में, बिल्कुल इतना अच्छा, हाँ हाँ। बहुत अच्छा। जी गुरु हाँ जी। जी, आपके रोज सुबह रात सब सत्संग सुनते हैं गुरु जी। आहो बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ भारती जी, अपना ख्याल रखें, और जी जब भी सुने सत्संग तो एकांत में, साइलेंस में, जी है ना, काम करते हुए नहीं सुनो। ना जितनी रिस्पेक्ट आप सत्संग की करोगे उतना वो आपके भीतर जाएगा। जी ठीक है? जी, हाँ जी। प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। आप लोग कैसे खामोश बैठे हो, बताओ कुछ। यूथ, सैफ, राहुल, तू तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, कितने दिन हो गए, ऐसा कैसे चलेगा? हम्म। प्रणाम। हाँ, ये इधर हटा दिया करो ऐसा, जो लोग टाइम पास करते रहते हैं। सिंसियर नहीं है उसको लाना ही मत, है ना। यहाँ मेरे साथ बैठते हो, पूरी दुनिया जहान छोड़ के बैठो, बस आप हो, मैं हूँ, कोई दुनिया नहीं है। हाँ, और सच में ये दुनिया नहीं है। तो आज मैं वॉक कर रहा था अभी इवनिंग में, तो मेरे को एक सेंटेंस, एक विचार ऐसे आया कि मेरी दुनिया मैं ही हूँ। और सच में आपकी दुनिया आप ही हो।
और हर किसी की अपनी एक दुनिया है, और वो दुनिया आप ही हो। जो भी दुनिया आप समझते हो ना, आपका घर, आपकी फैमिली, आपका ऑफिस, आपके मित्र, वो आप ही हो। मेरी दुनिया मैं ही हूँ। दुनिया को अपने से अलग मत समझना। बहुत मार्मिक पॉइंट है ये, कि आपकी जो दुनिया है उसको अपने से अलग मत समझना, वो आप ही हो। इसलिए जिस दुनिया का अनुभव आप कर रहे हो वो आप ही की दुनिया है, दूसरे की नहीं है। दूसरा अपनी दुनिया का अनुभव करता है। जितने लोग हैं उतनी दुनियाएं हैं, और सब की अपनी दुनिया है। और आनंद ये है कि मेरी दुनिया मैं ही हूं। समझ रहे हो ज्योत? आप जो अनुभव करते हो ना, आपके लिए जो सत्य है, सच है, रियल है या अनरियल है, वो आप ही हो। आपकी पूरी दुनिया, जिस स्ट्रक्चर से आप जीते हो, जो भी आपका सेटअप है, पूरा वो आप ही हो। मलंग जो आप जीते हो, डॉक्टर की दुनिया या जो भी है आपका वर्ल्ड, फैमिली, वो आप ही हो। हाँ, मेरी दुनिया मैं ही हूँ। हमेशा याद रखना इस बात को। तब कोई भी दुनिया आपको परेशान नहीं करेगी, क्योंकि आप ही हो ना। हाँ जी। अब अपने आप को आप कैसे परेशान करोगे भाई? अजूबा है ना। वही आज मैं वॉक कर रहा था, ये मतलब ये विचार कैसे आ रहा है मेरे को, तो बड़ा काम का विचार लगा मेरे को, कि यार मेरी दुनिया मैं ही हूँ। आह, क्योंकि मैं नहीं हूं तो मेरी दुनिया नहीं है। कॉमन सेंस। इट मीन्स मेरी दुनिया मैं ही हूं। रात को आप सो जाते हो गहरी नींद में, कहाँ जाती है आपकी दुनिया? खत्म हो जाती है। जब सपने भी नहीं होते, गहरी नींद होती है, तब आपकी दुनिया कहाँ जाती है बताओ? अगर ये दुनिया सच है, जिसको आप अपनी दुनिया कहते हो, तो गहरी नींद में भी वो दुनिया होनी चाहिए। कहाँ जाती है बताओ? न दुनिया रहती, न शरीर रहता, न मन रहता, कुछ भी नहीं रहता। तब आप ही गहरी नींद बन जाते हो, सुषुप्ति बन जाते हो। फिर सवेरे नींद खुलती है, तब आप ये दुनिया बन जाते हो जिसको आप अपनी दुनिया कहते हो, है ना? आप ये दुनिया बन गए। फिर रात होती है, पहले सपने देखते हो बहुत सारे आप, तब आप स्वप्न हो जाते हो। स्वप्न यानी मिक्स रहती है चीजें उसमें, थोड़ा रियल थोड़ा अनरियल, ऐसा मिक्स रहता है ना? आपकी जो इच्छाएं बची रहती हैं वो सब मिला के एक स्वप्न बन जाता है। तब आप स्वप्न लोक हो जाते हो। फिर आप फिर गहरी नींद में जाते हो तो सुषुप्ति हो जाते हो। और फिर सुबह उठते हो तो आपकी ये दुनिया, आह, बोलते हो मेरी दुनिया,
आप ही दुनिया बन गए माय डियर, आप ही, कोई और दुनिया नहीं बना है। तो मेरी दुनिया मैं ही हूं, मेरी दुनिया मैं ही हूं। वो दिखाओ मेरा मोबाइल। तो अब बताओ, दुनिया परेशान करेगी क्या? हम्म? यार तुम लोग बोलते ही नहीं हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, प्रणाम प्रेम प्रेम प्रणाम प्रभु जी। प्रेम प्रणाम। फिर भी हमें पता रहता है, फिर भी दुख क्यों होता है? दुख हमारी दुनिया क्यों हम ही होता है। है? दुख क्यों होता है? कोई कुछ गलत गलत व्यवहार कर देता है आपको तो पता नहीं है। सुनो सुनो, कहने का मतलब ये है, पता होना मतलब क्या होता है मालूम? ये ज्यादा ही रोशनी हो रही है, इधर कर दूं क्या? हाँ ये ठीक है, राइट। जैसे पता चल गया ना किसी को कि ये रस्सी है, सांप नहीं है, तो फिर काहे को दुख होगा, काहे को भय होगा? आपको पता नहीं चला है, केवल बुद्धि से अभी सुने हो। हाँ, एक्चुअल पता चलना कि मेरी दुनिया मैं ही हूं, मतलब कोई सांप नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई दुनिया नहीं है, मैं ही हूं। तो मैं ही हूं तो कौन सा दुख यार, कौन सी दुनिया? एक्चुअल पता चलना और उसी क्षण एकदम श्योरिटी आ जाना कि जब मैं ही हूं, तो फिर क्या दुख, क्या सुख, क्या दुनिया। एक्चुअल ज्ञान, एक्चुअल पता चलना बिल्कुल अलग है। बार बार सुनोगे, बार बार सुनोगे ना, क्या शुरू में आप बुद्धि से समझते हो, लेकिन जो जान लिए उसको फिर जानना है, और फिर उसको जानना है, फिर जानना है, जाने हुए को जानते रहो फिर से, बार 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 बार। जैसे गाय जुगाली करती है ना, चबाए हुए को चबाती है, तब अचानक से आपको क्लियर हो जाएगा कि यार मेरी दुनिया मैं ही हूं। ये बात अभी अंदर चली गई है आपके। आप जो भी सुन रहे हो, मेरी इस बात को याद रखना, जिंदगी भर याद रखना। अचानक से ये पॉइंट आपके अंदर से आएगा, यार हाँ मेरी दुनिया तो मैं ही हूं, और आप श्योर हो जाओगे। अचानक से उभरेगा किसी भी समय, और आप श्योर हो जाओगे। सत्संग अगर सुने नहीं तो फिर माइंड बहुत कैसे भी वर्क करता है, कभी कभी कुछ भी विचार आते हैं फिर। हाँ आएंगे ना, जब तक आपकी लाइफ में सत्संग प्रथम नहीं है रोज तब। सुनते हैं। हाँ रोज सुनो, दिन रात जियो, प्राथमिकता सत्य को दो, है ना? जी हाँ। जी। अब आपका क्या कहना रहता है, मन में विचार आए ही ना। अरे पहले आप अपनी आत्मा में तो जियो ना, वहां तो आपका ध्यान रहता नहीं है।
अब अपना होना है, जो आपका होना है, वो मौन है कि विचार है? देखो, मौन है ना। मौन है। तो जी। मौन में जियोगे तब तो विचार से परे रहोगे ना। ऐसा बार बार जैसे आप लोग परेशान होने की भी एक आदत हो जाती है, मालूम, हाँ। कि हाँ मेरे मन जाता ही नहीं, मेरा मन जाता ही नहीं, होता ही नहीं अरे ऐसा नहीं है। आपको जीना है मौन में, साइलेंस में। मौन को जियो ना। तो जितना मौन गहरा होगा वहां फिर विचार है ही नहीं। फिर एक दिन आता है कि आप विचार खोजोगे और विचार रहता ही नहीं है। हमारा इंटरेस्ट मौन में रहता ही नहीं है, बल्कि आप देखो आपके होने में मौन है। ये धरती मौन है, ये आकाश मौन है, आपके घर की दीवारें मौन है, पूरी प्रकृति मौन है। तो इस मौन को जियो ना। हर जगह एक मौन है, नेचुरल, स्वाभाविक। पूरा अस्तित्व मौन है, और आपका होना भी। इसी मौन में मौन हो जाओ। इसी मौन में मौन हो जाओ। भीतर और बाहर एक स्वाभाविक मौन है, नेचुरल मौन है। इसके लिए आप कोई साधना नहीं कर रहे हो। भीतर और बाहर एक नेचुरल मौन है, स्वाभाविक है ही। इसी मौन में मौन हो जाओ बस। तो इंटरेस्ट विचारों की बजाय मौन में रखो, तब विचार शांत होंगे ना। ऐसे हाय तौबा बार बार मचाने से थोड़ी ना शांत होंगे। जब आपका प्रेम साइलेंस से होगा, मौन से होगा, तब आप विचारों के परे रियल में आप फील करोगे खुद को। तो एक दो महीना, 2 महीना कोई भी सत्संग मत सुनो, मेरा भी मत सुनो। केवल मौन को सुनो, मौन को देखो, मौन को जियो। समझ रहे हो आप? आपके लिए बोल रहा हूं मैं। मौन हाँ जी प्रभु। है ना, मौन में हाँ आपको जीना है। जी। किचन में हो, घर में हो, ऑफिस में हो, हर जगह एक मौन होता है, उसको पीते रहो। जी। है ना, भीतर से पियो, बाहर से पियो, उसको सिप करते रहो, पीते रहो। तो 1 महीने में बहुत होता है। 1 महीना अगर दिल लगा लिए ना मौन से, तो पूरा जीवन फिर मौन में बीतेगा आपका। ठीक है। जी प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी। प्रेम प्रणाम। प्रेम प्रणाम। अब चाय अच्छी बनी है। बगैर शक्कर की चाय पिलाते हो यार, शुगर वाला समझे क्या मेरे को? हम्म अरे यार मैं क्या पॉइंट बता रहा था, क्या था वो? अरे मेरी दुनिया मैं ही हूं। क्या? मेरी दुनिया, अरे मैं ही हूं।
यहां कोई दुनिया नहीं है, इस गलती में मत रहना, आप ही हो जिसको आप दुनिया समझ रहे हो। ठीक, तो मेरी दुनिया मैं ही हूं, मेरा मन मैं ही हूं, मेरा मन मैं ही हूं। यहां कोई मन वन नहीं है, मैं ही हूं। मेरी माया मैं ही हूं, मैं ही हूं मायापति। मायापति मैं आत्मा भगवान। आह, अरे मेरी दुनिया मैं ही हूं, आप किससे मुक्त होगे? मेरा मन मैं ही हूं, मेरी माया मैं ही हूं। अरे यार नाचो गाओ मस्त रहो। कहाँ लगा दिया? क्योंकि मैं ही हूं। हाँ, बगैर आपके ये दुनिया, ये मन, ये माया हो सकते हैं क्या? हो ही नहीं सकते। बगैर आपके आपकी दुनिया नहीं हो सकती। पहले मैं हूं, पहले मैं हूं तभी बोलता हूं ना मेरी, फिर बाद में बोलता हूं दुनिया। तो मेरी दुनिया मैं ही हूं। अब और गहरे चलना है? मेरा मन मैं ही हूं, मेरी माया मैं ही हूं। अरे मेरी शांति मैं ही हूं। जिस शांति का आप अनुभव करते हो वो आप ही हो, जिस आनंद का आप अनुभव करते हो वो आप ही हो। अरे मैं ही हूं यार। मैं के अतिरिक्त कहीं भी कुछ भी है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, हुआ ही नहीं। हाँ। तो जमता कि नहीं जमता? जमता ना, बरोबर। अब खत्म ना मामला, फाइनल वाला। अब मेरे पास कोई आता है, ये दुनिया मेरे को बहुत परेशान कर रही है, वो हो रहा है, ये, अरे तेरी दुनिया तू ही है पागल, मेरी दुनिया मैं ही हूं। अब जब मैं ही हूं तो मैं अपने आप को कैसे परेशान करूं? तो आप क्या जाते हो फिर दुनिया में, ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, वैसा, आप डिटेलिंग में गए, फंसे, उसी समय फंसे। सीधा मैं ही हूं, तलवार उठाओ काट दो। मैं के शस्त्र से सब कट जाता है तुरंत। ज्यादा डिटेलिंग में जाओगे तो उसको सच मान के ही जाओगे।
दुनिया को सच मान के ही आप उसकी डिटेलिंग में जाते हो। अरे यहाँ युद्ध क्यों हो रहा है, इधर ये क्यों हो रहा है, उधर प्यार क्यों नहीं हो रहा, इधर प्यार क्यों हो रहा है। आप डिटेलिंग में गए तो आप गए। डिटेलिंग में गए तो आप गए, गई भैंस पानी में। हाँ, सीधा दुनिया का सेंस आया या जो भी, अरे मैं ही हूं, मेरी दुनिया मैं ही हूं। आज मेरा मन मैं ही हूं। अरे ये परम सत्य है, नाचा करो, खाली सुना मत करो, झूमा करो ये सुन के, पागल हो जाओ ये सुन के। कि मेरा मन मैं ही हूं। आह, मेरी दुनिया मैं ही हूं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति मैं ही हूं। अरे माया भी मैं ही हूं, माया भी भगवान है। मैं यानी मैं आत्मा भगवान, माया भी मैं ही हूं। मेरी माया मैं ही हूं। तो अब किस चीज से मुक्त होगे? अब जिससे आप मुक्त होना चाहते थे, मन माया दुनिया, वो तो आप ही हो। इसलिए मुस्कुराया कर, तू मुस्कुराया कर। अरे सही बता रहा हूं मैं, मत सोचना कि इसको सिद्ध करना है, सॉल्व करना है, कुछ करना है, ऐसा है। मेरी दुनिया मैं ही हूं। आह, बगैर आपके ये दुनिया हो नहीं सकती। दिखाओ यार, बगैर लकड़ी के डंडा हो नहीं सकता, है ना। तो ये डंडा लकड़ी की दुनिया है, डंडा लकड़ी की दुनिया है। तो लकड़ी की दुनिया कौन है? लकड़ी ही है। बगैर मैं के ये दुनिया हो सकती है क्या आपकी? नहीं हो सकती। तो ये दुनिया मैं ही हूं ना, पागल नाचो। अरे आपके बगैर हो सकती क्या दुनिया, मन माया? नहीं हो सकती ना, तो आप ही हो ना, और कोई थोड़ी ना है। इतनी सी बात के लिए हाय तौबा मचाए बैठे हो। इतनी सी बात है, हाँ। चाय पीते पीते हम बता दिए सारे रहस्य इस अस्तित्व के, और इसके लिए हाय तौबा मचाए बैठे हो। साला ये ध्यान, वो साधना, ये गुरु, वो भगवान, ये ऐसा, वो वैसा, वो वैसा, ये ऐसा। ठीक है, काम तो हो गया अब आज।
जल्दी क्लोज करें? नहीं? आज तो जल्दी निपट गया ना सब। नहीं निपटो? तो मेरी दुनिया मैं ही हूं बस। अरे ये लाइन आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हम्म 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 हम्म। अब कोई आर्टिस्ट होता है, कोई उसकी दुनिया पूरी आर्ट होती है ना। कोई एक्टर होता है, कोई प्लेयर होता है, कोई क्रिकेटर है तो उसकी दुनिया ही क्रिकेट है। कोई फुटबॉल का प्लेयर, उसकी दुनिया ही फुटबॉल है। कोई क्रिकेट का फैन है तो उसकी दुनिया ही वो फैन है, वो देखता ही रहता है क्रिकेट, है ना। तो आप ही अपनी दुनिया हो ना यार। तो वैसी किसी की दुनिया स्पिरिचुअलिटी है, किसी का नाम जप है, किसी का ये भगवान है, किसी का वो भगवान है। तो आप ही अपनी दुनिया हो। हाँ। हाँ जी, कोई है? अब कोई ड्रग्स लेता है, कोई शराब पीता है, उससे पूछो तो वो बोलेगा यार शराब ही जिंदगी है। कोई जुआरी है तो बोलेगा जुआ ही जिंदगी है। उसका प्राथमिक है ना, दिन रात वो बस उधर ही ध्यान है। कोई शेयर मार्केट वाला है तो दिन रात उसका उधर ही ध्यान है। हाँ। उसको सपने भी शेयर के आते हैं। कोई आध्यात्मिक है, कोई कृष्ण भगवान वाला है तो उसको सपने भी कृष्ण भगवान के आते। और कोई खास फर्क नहीं है शेयर और इधर, इस सपने में और उस सपने में। वही आपकी दुनिया हो गई ना। अरे आप ही अपने कृष्ण हो, आपको पता नहीं है। हाँ, आप ही अपने राम हो। कोई राम प्रेमी है, कोई शिव प्रेमी है, तो वो राम के पैटर्न से जीता है, दिन रात राम राम करता है ना। और पूरा रामायण है उसका जीवन, फिर उस ढंग से सोचता है, वैसे जीता है। अरे आपकी रामायण, आपका राम आप ही हो।
सीधी बात। कोई जीसस वाला है तो वो स्वयं जीसस है ना, स्वयं राम है। तो आपकी जो राम की दुनिया है, जो राम राम करते हो वो आप ही हो। जीसस जीसस करते हो वो आप ही हो। कोई ओशो प्रेमी आते हैं जैसे मेरे पास, वो आप ही हो भैया। रमना वाले हैं, जय कृष्ण मूर्ति वाले हैं, वो सब आप हो। ये भी एक दुनिया है, और क्या है, आध्यात्मिक दुनिया है। तो मेरी दुनिया मैं ही हूं, याद रखना। अब मेरे पास सीख गए हो, मैं हूं सीख गए हो, ये भी आप ही हो। हाँ, और क्या। अब आप जैसे बोलते हो ना, मेरा गुरु मेरा गुरु, अरे मेरा गुरु मैं ही हूं पागल, समझ रहे हो। मेरा गुरु, मेरा ये गुरु, मेरा वो गुरु, अरे ये वो नहीं, मेरा गुरु मैं ही हूं, मेरा परमात्मा मैं ही हूं। हाँ, तो मेरी दुनिया मैं ही हूं बस। आप सोचते हो गुरु आपके बाहर से कहीं से बोल रहा है और कहीं बाहर से आप सुन रहे हो, ऐसा नहीं है। मैं जो भी देखता हूं वो मेरे से अलग हो कैसे सकता है, क्योंकि किसी चीज से आप अलग होके तो उसको देख ही नहीं सकते। और एक भी हो गए तो भी नहीं देख सकते, क्योंकि एकता आ गई तो फिर दिखेगा कैसे। आप अपने आप को ही देखते हो, जिसको फिर दृश्य कहते हो। देखने वाला ही दिख रहा है। देख के आओ ये क्या चल रहा है, सौरभ जी। थोड़ा सा थोड़ा ध्यान दो, कोई भी गाड़ी आती है अंदर या तो। हम्म। क्या पेड़ पौधे हैं ना, इन लोग को होश नहीं रहता, पेड़ पौधों का कहीं भी गाड़ी चला देते। हाँ। हम्म। हम्म। जल्दी आ जाना।
हाँ जी, है कोई कि मैं ही हूं? है कोई कि मैं ही हूं? मस्त रहा करो यार, क्योंकि आप ही हो बस। मैं के अतिरिक्त न कभी कुछ हुआ है, न हो सकता है, न कभी कुछ होगा। बस मैं ही हूं। इसलिए तो कोई भी अपने पर संदेह नहीं कर सकता। आप अपनी दुनिया पे संदेह कर सकते हो, अपने मान्यता के भगवान पे कर सकते हो, अपने माने हुए गुरु पे भी कर सकते हो। डाउट कर सकते हो और करते ही हो यार, क्या कर सकते हो, करते ही हो। हमको क्या नहीं पता है क्या? क्यों होता है ऐसा मालूम? क्योंकि केवल एकमात्र मैं ही असली गुरु है, असली परमात्मा है। बाकी हर जगह कहीं ना कहीं कुछ तो डाउट तो होगा ही आपको, और वो डाउट होना गलत नहीं है। आप उसको गलत समझते हो। आपको लगता है कि आपको अपने भगवान पे डाउट है, अपने गुरु पे डाउट है। वो गलत नहीं है, वो सही है डाउट। पूछो कैसे? तभी तो आप तभी तो आप मैं पे निष्ठा करोगे ना, कि क्या ऐसा है जिस पे डाउट हो ही नहीं सकता। तब आप मैं पे निष्ठा करोगे, तब आत्मनिष्ठा होगी, है ना? यानी आपके मैं को परमात्मा और गुरु से भी ऊपर रखा गया है, वो मैं बताना चाह रहा हूं। संत से, सदगुरु से, परमात्मा से ऊपर रखा गया है आपके स्वयं को। ऐसा है। मैं नहीं बोलता गुरु पे निष्ठा मत करो, परमात्मा पे मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन उससे भी अपग्रेड जो है वो आपका मैं है। इसलिए तो उस पर डाउट ही नहीं होता, संशय ही नहीं होता। जो सच है वो सच है, उसमें क्या है? हाँ, मैं तो बता रहा हूं, आप सब पे संदेह कर सकते हो, और आप कहीं ना कहीं सब पे संदेह करते हो। वो उचित है, कहीं ना कहीं से वो संदेह आ जाता है, वो उचित है, बुरा नहीं है वो। तब तो आप स्वयं पे निष्ठा करोगे ना, कि क्या ऐसा है यार जहां मैं चाह के भी डाउट नहीं कर सकता, संदेह नहीं कर सकता। कुछ तो ऐसा होगा ना, और वो मैं ही हूं। यस, इसलिए तो हम बता रहे हैं कि मैं ही अपनी दुनिया हूं, मैं ही मेरी दुनिया हूं। तो जिस पे कभी भी संदेह नहीं होता, शंका नहीं होती, जिस पे कभी भी शंका नहीं होती, वही शंकर है, शिव है, स्वयं है। शंकर पे भी शंका कर सकते हो आप, स्वयं पे नहीं कर सकते। और वो स्वयं, जिस स्वयं की मैं बात कर रहा हूं, वही तो आप हो। वो आपको होना होना नहीं है,
उसमें कोई सिंग विंग नहीं उगेगा, बम वम नहीं फटेगा, कोई कैवल्य मोक्ष नहीं होने वाला है, वो धोखा है सब। वहां न त्याग है न भोग है। वो तो मैं सहज में हूं ना। वो होना नहीं है, वो मैं हूं। तो जो आप नहीं हो वो आपको होना है, मैं ऐसा कुछ नहीं बता रहा हूं। जो आप सदा से हो वही हो, मैं ऐसा कुछ बता रहा हूं। ये होना होना नहीं है, इसमें कुछ जानना नहीं है, समझना नहीं है, होना नहीं है, ऐसा है। अरे मैं हूं यार, मस्त रहा करो। आह, मैं तो सबकी पोल खोल देता हूं इसलिए, क्योंकि मैं भी अपनी जिंदगी देखा ना यार, मेरे को भी यार बीच बीच में अपने गुरु पे डाउट हो जाता था। मेरे को इतना बेकार लगता था कि यार कितना बेकार इंसान हूं मैं, अपने ही गुरु पे डाउट कर रहा हूं। ओशो पे कर लेता था, महर्षि मुक्त पे कभी कर लेता था, बहिर्चरित्र को देखता था, कुछ चीजें इधर उधर तो डाउट हो जाता था, तो ऐसे खुद में गिल्टी होती थी, ऐसा वैसा। तो मेरे को ये रहस्य कभी समझ ही नहीं आया। फिर जब स्वयं में निष्ठा हुई, तब इसका रहस्य पता चला। अच्छा हुआ डाउट हुआ। हाँ, उसको गलत मत समझना, अच्छा हुआ डाउट हुआ। तब तो आपकी निष्ठा सही एग्जैक्ट मैं पे होगी ना। जो असली गुरु है, जो असली परमात्मा है, तो अपने पे निष्ठा रखो भैया, मेरे को छुट्टी दो। ये सच तो खतरनाक होता है ना एकदम, लेकिन सच तो सच है ना। सत्य से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तभी आत्मनिष्ठा होगी। सत्य मतलब काली की खड़क है, वो एकदम काट देती है सबको। लेकिन जब शिव आते हैं ना, तब रुक जाती है महाकाली। शिव आ गए यानी मैं हूं, वो शिव है, वहां आ गई, स्टॉप हो गई काली, जीभ निकल गई। जीभ निकलना मतलब अब संदेह है ही नहीं, स्टॉप। अब मैं आ गया यानी अब आप स्टॉप हो जाओ, अब दिमाग विमाग मत लगाओ। प्रणाम गुरु जी। हाँ, साइलेंस रहो आप। कब क्या बोलना है थोड़ा अवेयर रहा करो। तो कहाँ थे अपन? मैं आ गया तो आपको स्टॉप हो जाना चाहिए। अब वहां चूं चा नहीं करना बता रहा हूं। वो भगवानों का भगवान है, आपका मैं, गुरुओं का गुरु है, नारायण का नारायण है, शिव का शिव है, अस्तित्व का अस्तित्व है। बस मैं स्टॉप। यस, यस।
तो जब आप अपने मैं पे निष्ठा करते हो, फिर आपका मैं ही सर्व का मैं है ना? तभी आप अपने मास्टर को पहचान सकते हो, उससे पहले नहीं पहचान सकते। उससे पहले आप केवल उसका बहिर्चरित्र देख रहे हो, बहिर्चरित्र में माया घेरती है। वो ऐसा करता है, वो ऐसा ऐसा, वो ऐसा वैसा, वो आप उसमें घेरती है माया। तो आप अपना भी बहिर्चरित्र मत देखो, मैं पे निष्ठा, कंप्लीट निष्ठा। अच्छा, जिस पे श्रद्धा करने को दिल करे, प्राण करे, वही तो मैं हूं। जिस पे श्रद्धा करने को आपका मन भी कहे, बुद्धि भी कहे, वही मैं हूं। आपका मन बुद्धि मैं से एग्री रहता है, वो डाउट करता ही नहीं मैं पे। उसका पिता है ना, मैं अपने पिता पे कैसे डाउट करेगा मन बुद्धि? आपका मन कहाँ डाउट करता है? बाहर की चीजें जो अभी हैं, अभी नहीं हो जाएंगी। बाहर के लोग, बाहर के गुरु, बाहर का भगवान, आपके भाव का, आपके स्वप्न का, आपकी कल्पना का, उस पर डाउट करता है आपका मन। तो क्या गलत करता है बताओ? सही तो करता है मन। और अपने पिता के हमेशा पैर छूता है मैं हूं के। जब भी मैं हूं की बात आती है, मन उसमें समा जाता है, पैर छूता है, गायब हो जाता है। उसको डाउट ही नहीं है मैं पे। किसी को भी अपने पे डाउट होता ही नहीं, क्योंकि वही असली सदगुरु है और असली भगवान। और ये वाला जो गुरु आप जो देख रहे हो ना, ये केवल उसकी ओर इशारा कर रहा है, आपकी ओर, है ना? लक्ष्य आप हो, हमेशा याद रखो। मेरे चक्कर में ज्यादा नहीं रहना, अपने चक्कर में रहो। हाँ। पानी पिलाओ यार। मेरे से भी आजाद रहो, और है ना? प्रेम से भले मिलते रहो जब मिलना है, लेकिन मेरे से बंधना नहीं, आजाद रहना। फ्री, टोटल फ्री। अगर मैं आपके बंधन का कारण बनता हूं तो वो रॉन्ग है। तो अपने प्रेम को बंधन से मुक्त करो, प्रेम को प्रेम रहने दो, है ना? बंधना नहीं मेरे से, स्वतंत्र रहो, एकदम आजाद, मेरे से भी आजाद। जब सत्संग नहीं सुनना है, नहीं सुनना है बोला करो। हाँ, सुनना है, सुनना है, कोई बाउंडेज नहीं है सत्संग, एकदम फ्री रहा करो। मेरी मौज है, मैं बोल रहा हूं बस, और कुछ नहीं है। हाँ, मेरा आनंद है।
तो भैया मेरी दुनिया क्या मैं ही हूं, मेरी दुनिया मैं ही हूं। तो जितने भी धर्म है दुनिया में, जैनिज्म, बौद्धिज्म, कृष्णिज्म, अभी ओशोइज्म भी चलता है ना, वो आप हो तब है ना, तो उसकी आत्मा तो आप ही हो ना। जितने भी इज्म है, नास्तिक भी हो तो आप हो ना। तो सर्व का सार तो आप हो। तो आप ही अपना धर्म हो। हाँ। स्वधर्म। तो कृष्ण बोले ना कि स्वधर्म में मर जाना भी श्रेष्ठकर है, पर धर्मो भयावह। कितनी फाइनल बात वो बोल दिए गीता में, भगवत गीता में, कि फाइनल मैं ही है, स्वधर्म ही है, उसमें मर जाना भी श्रेष्ठकर है बोले। वो इसलिए वो बोले कि आप हर तरह से अपने में ही जाओ, स्वधर्म में। और पर धर्मो भयावह, जितने भी माने हुए धर्म हैं, आरोपित है, वो भयावह है। खाली ब्राह्मण शूद्र क्षत्रिय उसकी बात नहीं है उसमें, वो भी पर धर्म है। देह का धर्म, मन का धर्म, ये भी पर धर्म है। एक मैं धर्म ही सबका धर्म है, क्योंकि हर कोई मैं ही है, बाकी सब भयावह है, पर धर्म है। मेरा ये धर्म, मेरा वो धर्म, मेरा वो धर्म। अब धर्मों में भी लड़ते हैं यार लोग। और हर धर्म का संदेश ऑलमोस्ट प्रेम तो है ही, अहिंसा तो है ही। अब उसमें भी मेरा ज्यादा सही, तेरा ज्यादा कम, वो किस्सा कहानी चलता है। एकमात्र मैं ही धर्म है, बता रहा हूं, क्योंकि आप मैं ही हो। सबका एक धर्म है, वो मैं ही है, निर्विरोध। जिसका कोई भी विरोध न कर सके वही असली धर्म होता है। नास्तिक भी इसका विरोध नहीं कर सकता अपना, न कोई धर्म वाला कर सकता है। तो निर्विरोध सिद्धांत है, निर्विरोध धर्म है, स्वधर्म। तो अपने स्वधर्म में मर जाना भी श्रेष्ठकर है अर्जुन। यानी स्वयं के सत्संग में, सत्य में, या जो भी आप जी रहे हो, अगर स्वयं में आप भटक भी गए, मर भी गए, तो वो भी श्रेष्ठकर।
और पर धर्म जो मैं के अतिरिक्त वाला धर्म है, उसमें आप पहुंच भी गए तो वो भयावह है, खतरनाक है। वो भ्रम होगा, ये हो गया, वो हो गया, सब नाटक है वो। एक भटकना, एक बोला गया ये, और मैं देश में तो भटकन है ही नहीं, वो तो मंजिलों की मंजिल है, परमात्मा का परमात्मा है। वो एक लो स्टेज में भी बोला जा रहा है कि यार तुम गलती भी करो तो यहां करना, मैं में, उसके आसपास भी रहोगे तो कल्याण हो जाएगा। समझ रहे हो? हाँ जी, है कोई? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम जी। गुरुजी, आत्म अनुभव की अनुभूति क्या कैसे होती है? अरे हम आत्मानुभूति तो करा रहे हैं। मैं जो बता रहा हूं, मैं वो आत्मा ही है ना? तो जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश होता है ना, ऐसी मैं में अनुभव ही अनुभव होता है, आत्मा में अनुभव ही अनुभव होता है। इसलिए आप निरंतर अखंड अनुभव करते ही रहते हो, शरीर का, मन का, दुनिया का, इसका उसका, निरंतर आप अनुभव करते ही रहते हो। हाँ, तो सारे अनुभवों का जो केंद्र है वो मैं है, स्वयं आत्मा। तो अपनी लाइफ में अनुभव को भी प्राथमिकता मत देना, मैं को प्राथमिकता देना। अनुभव करने वाला, अनुभव करता कौन है? मैं हूं ना। तो अनुभव, इसका अनुभव, उसका अनुभव, उसका अनुभव, फिर कैवल्य का अनुभव, बंधन का अनुभव, मोक्ष का अनुभव, ये सब हटाओ। सीधा एक काम करो, अनुभव का अनुभव करो। तो अनुभव भी गायब हो जाता है, केवल अपना आप ही रहता है। यही सामान्य अनुभव है, आत्म अनुभव है, जहां कोई अनुभव है ही नहीं। मैं हूँ तो हम फिर भूल क्यों जाते हैं? क्योंकि मैं हूं को याद करने की जरूरत ही नहीं है, वो आप हो ही। इसलिए आप आनंद से अपने आप को भूल जाते हो, क्योंकि आपका मैं, उसको याद की जरूरत ही नहीं है। याद की जरूरत किसी परमात्मा को होती है, किसी आत्मा को होती है, जिसको हम आत्मा कहते हैं नॉर्मली। लेकिन आपके स्वयं को, मैं को याद की जरूरत ही नहीं है।
वो याद का गुलाम है ही नहीं, वो सहज है, इसलिए तो सबका स्वामी है। याद कर लो तब है, ना करो तब है। मैं का इनकार हो ही नहीं सकता। मैं नहीं हूं बोलने के लिए भी मैं तो चाहिए ना भाई। कई लोग जैसे मृत्यु ध्यान करते हैं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, नहीं हूं, मैं मिट गया हूं, मैं मिट गया हूं, मैं मिट गया हूं। वो ठीक है, अपने अहंकार को, व्यक्तिगत मैं को मिटाना एक ठीक है, बुरा नहीं है ना, नॉट बैड। लेकिन जो एक्चुअल आप हो वो कैसे मिट जाएगा? और वो मिट गया ये बताने वाला अगर कोई है कि वो मिट गया, तो मैं तो है ही जो कहेगा कि मैं मिट गया। है कि नहीं? तो इसलिए आपका मैं यानी आप अमर हो। अमर वमर का आपको अमृत वमृत नहीं पीना है। ध्यान साधना करके अमर नहीं होगे, या कोई ज्ञान मिलेगा तो अमर नहीं होगे। आप अमर ही हो, आप स्वयं अमृत हो नेचुरली। जैसे ये आकाश है, ये धरती है, ऐसे ही आप अमर हो, इतना सहज है, ऐसा है ही। अजर अमर अविनाशी, आदि अंत को जासु न पावा। यानी जिसका आदि अंत कोई पा ही नहीं सका वो आप हो। अभी आपने जितना भी सत्संग सुना ना मैं का, या पहले जब भी सुने होंगे, वो भी आपका आदि अंत नहीं है। ये तो आपके थोड़े से हिस्से को बताया जा रहा है। अरे आदि अंत को जासु न पावा, जिसका आदि अंत कोई पा ही नहीं सकता, वो मैं सहज में हूं, वो आप सहज में हो। तो मैं याद का मोहताज नहीं, मैं अनुभव का भी मोहताज नहीं। याद मुझसे है, अनुभव मुझसे है, मैं अनुभव से नहीं, मैं याद से नहीं, शरीर से मैं नहीं, शरीर मुझसे है। तो मैं अनुभव का मोहताज नहीं, अनुभव मेरा मोहताज है। अनुभव मेरे से है, मैं अनुभव से नहीं। यही आत्म अनुभव है, यही आत्म अनुभूति है। जहां अनुभूति की आवश्यकता ही नहीं है। यही मैं हूं। हाँ जी। तो मेरी दुनिया मैं ही हूं। मैं ही हूं।
हम्म। प्रेम प्रणाम। इसलिए तो मैं बोलता हूँ यार, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ। क्योंकि ना कोई पहले है ना कोई बाद है, मैं ही हूं ना। समय है कहाँ। और हम लोग ध्यान कैसे करते हैं? 1 घंटे का ध्यान करना है, समय के भीतर हम ध्यान करते हैं। समय का क्या करते हो यार? समय का स्वामी समय में बैठ के ध्यान कर रहा है, शर्म आनी चाहिए। अपने अपनी महत्ता को पहचानो भाई। हम पे भरोसा करो ना करो, श्रद्धा करो ना करो, अपने पे अटूट निष्ठा रखना, अटूट श्रद्धा। क्योंकि आपका स्वयं ही नारायण है, शिव है, परमात्मा है, और उससे भी परे वही सदगुरु है, वही सब कुछ। यही बताने हम आए हैं बस। कोई है? क्या बोलते हो मलंग जी? तो यार मुरमुरे कौन खिलाएगा मेरे को? क्या विजय जी, क्या सोच क्या रहे हो आप यार? श्री गुरुदेव। सत्संग दंडवत प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम जी। और बताओ। बस गुरुदेव आपको सुनते हैं ना तो शब्द ढूंढे नहीं मिलते हैं। कोई प्रश्न ही नहीं उठते हैं, बस सुनते रहे आपसे। तो भैया देखो, असली सच बता दे रहे हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाओ। गुरु को भी छोड़ देना, गोविंद को भी छोड़ देना, अपने पैर पढ़ लेना, तो दोनों के भी पढ़ा जाएंगे और अपने भी पढ़ा जाएंगे। ठीक है? ठीक। फ्री रहो भैया, हमसे भी, गोविंद से भी, और अपने ही पैर पढ़ो, स्वयं के। आत्मपद, बस।
इतनी सी बात है, इसके लिए इतना है तौबा दुनिया भर का। ये समाधि वो समाधि, सविकल्प निर्विकल्प, 6000 किस्म के ध्यान, 6 लाख किस्म की साधनाएं। लेकिन आप भूल गए ना, ये साधनाएं, ये ध्यान, ये समाधियां किसके लिए हैं? आपके लिए हैं। तो आप इम्पोर्टेंट हो ना। ये मंत्र, ये तंत्र, ये नाम जप, ये किसके लिए? किसके लिए? आपके लिए। तो आप इम्पोर्टेंट हो ना। जी। ये सब इसलिए है कि आपको अपना ख्याल आ जाए, लेकिन इनसे नहीं आता ख्याल। हाँ, अपना ख्याल के लिए क्या है? सत्संग होता है, आपके बारे में राइट गाइडेंस होता है, तुरंत ख्याल आ जाता है। ख्याल शब्द में बोल रहा हूं, तुरंत उसमें निष्ठा आ जाती है। हाँ, तो साधनाएं जिसके लिए हैं, ध्यान जिसके लिए है, आप उसको तो भूल गए। आपके लिए है, मैं के लिए। अब साधना 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 एक हैबिट फॉर्म बना लिए, ध्यान ध्यान ध्यान। अब वो सांस को ही देख रहे हो, और सांस के बीच के गैप को देख रहे हो। अब वो गैप कब बड़ा हो जाए सोच रहे हो, और देखने वाले पे आपका ध्यान ही नहीं है, जो आप हो। आप में गैप ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वो सांस के बीच में, विचार के बीच में जो आप गैप बड़ा करते रहते हो ना, आप में वो सहज में है। यानी उतना करने देखने की जरूरत ही नहीं है। वहां ऐसा कोई बीच बीच में गैप नहीं देखना है, आप में वो है ही नेचुरल। जो गैप के अंदर एक क्षण को देखते हो ना आप, वो आप में निरंतर सहज में है। और अपने पे आपका मतलब ही नहीं है अपने से, तो भटको। कौन क्या कर सकता है? तो अपना ख्याल रखा करो भैया, है ना। हम्म। अब गुरु मिल गया कोई, ठीक है, मिल गया, अच्छी बात है। अरे भैया, गुरु मिला, लेकिन गुरु किस लिए? आपके लिए है ना वो। और आपका अपने में ध्यान ही नहीं है। अब गुरु गुरु में पागल हो गए सब। ठीक है, बाकी सब चीजों से बेहतर गुरु में पागल हो जाना है, लेकिन गुरु से भी बेहतर अपने में पागल हो जाना है। अपनी आग में खुद जल जाए, तू ऐसा दीवाना बन जा। वो आबिदा का सॉन्ग है ना, सुनते हैं हम लोग यहाँ। परमात्मा परमात्मा परमात्मा, उसमें पागल हो गए। परमात्मा में पागल होना इस दुनिया के पागलपन से बहुत बेहतर है।
लेकिन उससे भी बेहतर है अपने में पागल हो जाना, अपने में पागल हो जाना, है ना। ये मस्ट है, अपने प्रति श्रद्धा, निष्ठा और अपने प्रति परम भरोसा। परम, जितने भरोसे से आप अपने भगवान के पास जाते हो, अपने गुरु के पास जाते हो, उतने ही भरोसे से अपने पास जाया करो। आपका स्वयं ही एक्चुअल परमात्मा और गुरु है, सदगुरु है। और तभी आप अपने बाहर वाले गुरु को भी पहचान पाओगे। फिर आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं, फिर पूरा जगत नारायण है, सब कुछ। बट प्रथम आप हो, तो अपनी महत्ता, अपनी कद्र करो। तो मैं ऐसे पहले रिसर्च करता था, मेरा भयंकर प्रेम अपने गुरु से, ओशो से, महर्षि मुक्त से। मैं खतरनाक प्रेमी हूँ, लेकिन फिर भी कभी ऐसा डाउट आ जाता था, यार ये ऐसा कैसे, है ना। अब कुछ वीडियोस देख लिया इधर उधर के, तो एक डाउट आ गया या कुछ हो गया किसी भी चीज में, तो मैं कैसे करता था मालूम, यार ये डाउट आ गया तो एकदम गिल्टी होती थी मेरे को अपने गुरु के प्रति। डाउट, मेरे को माजरा समझ ही नहीं आता था। ये भी गुरु की कृपा होती है कि आप लास्ट में, पहले नहीं भाई, आप लास्ट में गुरु के प्रति भी डाउट करो और फिर अपने प्रति आपकी श्रद्धा हो जाए, तब वहां से हटा मैं, गुरु से भी हटा मैं। क्योंकि एक जीव का गुरु जीव से ज्यादा नहीं होता, एक जीव का भगवान जीव से ज्यादा नहीं होता। तब मैं असली अपने मैं आत्मा गुरु या मैं आत्मा भगवान में मेरी निष्ठा हुई, जहां डाउट होता ही नहीं है। तब मैं रियल में ओशो को और महर्षि मुक्त को पहचान पाया लास्ट में, कि एक्चुअल बात है क्या। तो ये कितना सुंदर है ऐसा टर्न होना हर चीज से। गुरु के प्रति नारायण दृष्टि ही होनी चाहिए। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप डाउट करो, लेकिन आपको डाउट होगा, वो डाउट शुभ है, ताकि आप असली सच्चाई अपने में आप जा सको। इसलिए वो डाउट को क्रिएट किया गया है आपके भले के लिए। या परमात्मा पे भी जो डाउट होता है, अस्तित्व पे भी जो डाउट होता है कि ये क्या हो रहा है यार, यहां ये सही ये गलत, ये सारी चीजें इसलिए हैं कि आपको अपने प्रति श्रद्धा हो जाए, तब आप एक्चुअल
जो एक्चुअल मास्टर है, आपकी बीइंग, आपका स्वयं, मैं आत्मा भगवान, उस पे आप जब कंप्लीट हो जाते हो, फिर कुछ बचता ही नहीं। फिर तो जर्रा 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 परमात्मा है। अद्भुत है, अलौकिक है, और लाबयां है फिर सब कुछ। तो शिष्टाचार वश हम बोलते हैं हमको गुरु पे डाउट नहीं होता, वो सब फालतू की बात है। हकीकत तो हकीकत है, सबको होता है, किसी को कम ज़्यादा बट होता है, और वो शुभ है, ताकि आप असली अंतर्यामी गुरु के पास जा सको, असली परमात्मा के पास। और सबको अपने माने हुए परमात्मा में भी डाउट होता है। तो जो होता है अच्छा ही होता है यार। प्रेम प्रणाम प्रभु जी। हाँ, प्रणाम जी। प्रभु जी मैं जयपुर से बोल रहा था। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न था आपसे। अभी रुको यार, इसमें रुको रुको, है ना, फिर पूछना, बोलेंगे तब। अब प्रश्न प्रश्न की जो बीमारी है, मैं, जैसे कि मैं, आपने बोला ना जैसे कि मैंने रोक दिया। अब अपने मैं पे कोई प्रश्न होता है क्या किसी का? और मैं के अतिरिक्त आप हर चीज पे प्रश्न कर सकते हो, यानी समझ जाओ मैं के अतिरिक्त सब फाल्स है। आप आत्मा भी जिसको समझते हो उसमें भी प्रश्न कर सकते हो, परमात्मा में भी कर सकते हो, गुरु में, दुनिया में, प्रपंच में। किस चीज पे आप प्रश्न कर ही नहीं सकते? बताओ। मैं, क्योंकि आप प्रश्न से रहित हो और उत्तर से भी रहित हो, इसलिए फाइनल चैप्टर मैं ही है। फाइनल चैप्टर आप ही हो, मंजिल केवल आप ही हो। ये थोड़े से कठोर सत्य मैंने कहे आज आप लोगों से, बट ये बताना जरूरी है। मैं कुछ भी ऐसा गुप्त नहीं रखना चाहता अपने पास, है ना। क्योंकि मैं जहां जहां भटका हूं ना, मैं चाहता ही नहीं आप वहां पे रत्ती भर भी भटको। तो आप इस पॉइंट पे भी कभी भटके होगे, है कि नहीं? सच्चाई है ये, सबकी सच्चाई है। तभी तो मैं पे, स्वयं पे आपकी नजर पड़ जाती है। अरे यार, असली, एक्चुअल तो मैं ही हूं। और मेरी दुनिया मैं ही हूं, मेरा मन मैं ही हूं। मेरी सच्चाई मैं ही हूं। आप सच ही खोज रहे हो ना,
तो आपकी सच्चाई कोई दूसरा हो कैसे सकता है? आपकी सच्चाई आप ही हो ना। दूसरे को आप सच मान ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। वो तो आपको बहुत कालांतर में पता चलता है कि दूसरा है ही नहीं, अदरनेस है ही नहीं, जब अपने पे पूर्ण निष्ठा होती है। इसलिए मेरी सच्चाई, जिस सच को आप ढूंढ रहे हो, वो मैं ही हूं। और मेरा परमात्मा भी मैं ही हूं। जो ईश्वर, परमात्मा, भगवान, आत्मा जो आप खोज रहे हो ना, वो भी मैं ही हूं। तो मेरा परमात्मा या मैं परमात्मा? मैं परमात्मा। क्योंकि मेरा में दूरी हो गई ना, गैप्स हो गए। मैं परमात्मा। अब मैं परमात्मा कि मैं वहां पे परमात्मा का भी सेंस नहीं है। फिर पर ब्रह्म बोलते हैं ना इसको अपन, परमात्मा से भी परे। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, परमात्मा से भी परे वो आप ही हो। मैं बस मैं। जहां न कोई प्रश्न उठता है, न कोई संदेह, न कोई शंका, न मैं का कोई विरोध कर सकता है, निर्विरोध है। और मैं निरंतर हर किसी को प्रिय है। एक क्षण को भी कोई भी ऐसा नहीं है जिसको अपना मैं अप्रिय लगे। सहज प्रियता है स्वयं से सबकी। इतनी प्रियता है कि मैं और प्रियता मिल गए हैं, अलग है ही नहीं। मैं और प्रेम मिल गए हैं, अलग है ही नहीं। इतना मैं का ज्ञान है कि मैं और ज्ञान मिले हुए हैं, अलग है ही नहीं। इसलिए किसी को मैं का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि मैं ही ज्ञान है और ज्ञान ही मैं है। तो प्रिय लाग्यऊ मोहे राम, वो आपके मैं की बात है, जो राम की बात है। सहज सने है ये, तुम संग सहज सने, वो स्वयं की बात है, जिसमें किसी को भी एक क्षण को भी अप्रियता नहीं लगती। उसी उसी से तो आप प्रेम करोगे ना, उसी से तो आपका प्रेम अखंड होगा ना। जहां प्रेम खंडित ही नहीं हो रहा है, बाकी आपके कल्पना का भगवान, आपका गुरु, आपकी दुनिया, आपके प्रेमी प्रेमिका, आपका परिवार, सब जगह प्रेम खंडित रहता है। केवल स्वयं में ही प्रेम अखंड रहता है। क्योंकि प्रेम हमेशा जो असली परमात्मा है आपका स्वयं, उसी के साथ चिपका रहता है, उसके चरणों में, मैं के चरणों में। जन्म जन्म रति राम पद, मैं का पद है वो।
तो वो बोलते हैं ना, भरत, धर्म न अर्थ न काम न मोक्ष, न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, आत्मपद। जिससे रति अलग ही नहीं होती यार, वही मैं हूं। तो सारा प्रेम, सारा ज्ञान मैं से भिन्न है ही नहीं। एक्चुअल प्रेम की बात कर रहा हूं मैं। अब इससे प्रेम, उससे प्रेम, वो सब खंडित प्रेम है, वो मोह को ही आप प्रेम समझ रहे, है ना। जहां इससे उससे चलता है ना, कभी ये कभी वो। जिसकी साधना की ही नहीं जा सकती वही भगवान होता है, मालूम। मैं की साधना कर सकते हो क्या? वो साध्य है ना, साध्य की कैसे साधना करोगे? उस पर निष्ठा होती है, श्रद्धा होती है, सत्संग सुन के, किसी आत्मवान का सत्संग सुन के। उसकी साधना नहीं होती। साधना हमेशा पर की होती है, याद रखना, स्व की नहीं होती। स्वभाव की साधना होती ही नहीं है यारों, पर भाव की साधना होती है। खुद को शरीर मान के ही तो साधना करते हो, मन बुद्धि मान के ही तो साधना करते हो, पर भाव की। स्वभाव की साधना आज तक बनी ही नहीं, क्योंकि वहां जरूरत ही नहीं है। स्वभाव में तो प्रेम होता है, श्रद्धा होती है, निष्ठा होती है, निरंतर प्रियता होती है अपने ही आप से। प्रिय लाग्यों मोहे राम। तो मेरी इस बात को हमेशा याद रखना, हर किसी को बता रहा हूं, हमेशा याद रखना, मैं को मैं से ही जानना, और किसी और वस्तु से मत जानना। सेकंड, अगर ये टिपिकल लगे, थोड़ा सा समझ ना आ रहा हो, तो मैं को ज्ञान या प्रेम से बस, उससे डाउन मत जाना, कई जन्म खराब हो जाएंगे। साधना, ध्यान, ये वो तो बहुत आप अंधकार में चले गए। मैं ज्ञान और प्रेम से जानने योग्य हूं, है ना। और सर्वश्रेष्ठ तो मैं को सीधा मैं से ही जानूं, और मैं को जानता ही हूं। हाँ। तो आत्मज्ञानी कौन होता है मालूम? आत्मवान क्या होता है? आप मैं को नहीं जानते और आपको जना रहा है, ऐसा नहीं होता। आप मैं को जानते ही हो, इसी को जनाता है बस। आप स्वयं को नहीं जानते और आपको स्वयं को जानना है, ऐसा आत्मवान नहीं होता। आप स्वयं को जानते ही हो, इसी को जनवाता है कि आप जानते ही हो, इसी को लखाता है। मैं बोलते ही आप स्वयं को जान गए ना,
फिर आप बोलते हो मैं स्वयं को नहीं जानता, नहीं जानता आपकी बुद्धि लगा रही है, मन बुद्धि। जैसे आप बोलो मैं डंडे को नहीं जानता, मैं लकड़ी को नहीं जानता, मैं डंडे को नहीं जानता, तो जान के ही बोले ना नहीं जानता कि मैं डंडे को। ऐसे ही आप बोल रहे हो मैं को नहीं जानता, नहीं जानता आपके मन बुद्धि बोल रहे हैं। अब नहीं बोल सकेंगे ये सुनने के बाद। अरे मैं को जानता ही हूं, यही जानना है बस, और ये भी जानता ही हूं। तो ये ज्ञान हुआ है ना, ये अब ज्ञान से जानने चले। इससे पहले प्रेम था, वो निरंतर प्रियता जिससे है, जिसका यानी जिसका कोई कभी त्याग कर ही नहीं सकता, वही भगवान होता है असली। जिससे कभी भी किसी को भी वैराग्य हो ही नहीं सकता। अपने आप से आपको वैराग्य हो सकता है क्या? क्योंकि आपका अपना आप ही असली आनंद है। आनंद से आपका कभी वैराग्य नहीं होता। सच्चिदानंद केवल आप हो। असली आनंद आप हो। तो अभी आप जो भी सुने अपने आप को ही सुने हो। हमने अपने आप को ही कहा है। तो मैं ही बोल रहा है, मैं ही सुन रहा है, और बीच में जो भी चीज आ रही है वो कटती जा रही है, क्योंकि बीच में कुछ और है ही नहीं, इसलिए कटते जा रही है। बस अपना आप है स्वयं। तो मैं को मैं जान, उसको कुछ भी मत मान। उसको न देह मान, न जीव मान, न मन बुद्धि मान, न आत्मा परमात्मा मान, न गुरु शिष्य मान। मैं को मैं जान। और मैं को मैं जान कर मैं से संतुष्ट हो जा। तृप्त हो जा। तेरा मैं ही विश्राम है, परम विश्राम है, असीम विश्राम है। तू विश्राम को प्राप्त हो। मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जा।
तो मैं को कुछ भी न मानना ही मैं को मैं जान लेना है। मैं को कुछ भी न मानना मैं को मैं जान लेना है। तो मैं ही था, मैं ही हूँ और मैं ही रहूँगा। मैं कभी भी कुछ और हुआ ही नहीं। यही आत्मनिष्ठा है। कि मैं सदा से मैं ही हूँ। ये सारी मान्यताएं केवल एक भ्रम है जो अब नहीं है। सदा से मैं ही तो हूँ, और क्या, आप ही तो हो। तो सभी को खूब सारा प्यार, प्रेम प्रणाम। आत्मनैष्ठिको भवः। आत्मा ही निष्ठा है, मैं ही निष्ठा हूँ। जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश है, ऐसी मैं में निष्ठा ही निष्ठा है, श्रद्धा ही श्रद्धा है। अनंत श्रद्धा है, अनंत निष्ठा है। संदेह के लिए 1 इंच मात्र जगह नहीं है। इतनी निष्ठा है मैं पे, हर किसी की। तो जैसे सूर्य में प्रकाश ही प्रकाश, ऐसी आत्मा में, मैं आत्मा भगवान में निष्ठा ही निष्ठा, अनंत निष्ठा है ही, है ही, है ही।
बस सभी को प्रेम प्रणाम। ठीक है, अब वाणी को विश्राम दें अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो।